हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कैपजेमिनी की ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। अगर आप 2021 के पास आउट स्टूडेंट हैं और अगर आप 2019 एंड 20 में पास आउट हैं देन ऑल्सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कैपजेमिनी की ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों ही चीजों के लिए मतलब 2021 के पास आउट स्टूडेंट के लिए और उससे अलग 2019 एंड 20 में पास आउट स्टूडेंट्स के लिए मैं दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ। तो दोनों ही चीज अलग अलग डिस्कस होने वाली है, दोनों का प्रोसीजर अलग रहेगा, दोनों का लिंक अलग रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे कि आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो उसका कंप्लीट प्रोसीजर आप समझ सकें और कुछ भी आपसे मिस ना हो और ये पॉसिबल हो कि आप सही तरीके से अप्लाई कर सके जिससे आपका प्लेसमेंट होना यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे, इसको देखकर आपको कुछ भी बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और अगर आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करोगे तो ऐसी ही नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी जो स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूं ये कैपजेमिनी की ऑफिशियल करियर वेबसाइट है, जहां पर अभी जो हम स्क्रीन देख रहे हैं 2021 के पास आउट स्टूडेंट के बैच के लिए है जिन लोगों को अप्लाई करना है कैपजेमिनी की जॉब के लिए। तो ये जो है ये एक पूल ड्राइव होने वाली है। देखो दोस्तों, अब अगर हम 2021 वालों के लिए बात करते हैं तो ये कैपजेमिनी पूल कैंपस ड्राइव करवा रही है 2021 के इंजीनियरिंग प्लस एमसीए फ्रेशर के लिए। तो अगर हम देखें कि लास्ट डेट क्या रहेगी रजिस्टर करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है 14 अप्रैल 2021। तो आपकी लास्ट डेट क्या हुई अप्रैल 14, तो उससे पहले ही अप्लाई कर लेना बिकॉज काफी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो ये पूल कैंपस ड्राइव होने वाली है तो काफी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले भी करेंगे, इंजीनियरिंग में भी सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है, उसी हिसाब से एमसीए वाले भी सारे अप्लाई करेंगे 2021 वाले। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको रजिस्टर नाउ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसको क्लिक करने के बाद ही हम कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे। तो अभी मैं आपको कंप्लीट में दिखाने वाला हूँ फॉर्म किस तरह का रहेगा। साथ में एक बात पॉइंट है जो आपको समझ के रखना है कि यहाँ पर सिर्फ फॉर्म फिल करना ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं है। कंप्लीट फॉर्म आपको पता है कब होगा, जब आप ये फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद इस पर्टिकुलर जॉब में आपको अप्लाई भी करना है। बिकॉज यहाँ पर फॉर्म फिल करने से आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको स्पेसिफिक जॉब पर भी अप्लाई करना होता है, तभी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कंप्लीट होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ड्राइव है ये कब तक चलने वाली है, ड्राइव चलेगी 7 मई 2021 तक। तो ये जो है आपकी लास्ट डेट क्या है, आपने 14 अप्रैल से पहले रजिस्टर कर दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स को अभी रिसेंटली थोड़े टाइम बाद ही कॉल आ जाएंगी 10 या 15 दिन के बाद कि उनका एक असेसमेंट टेस्ट होना है, सबसे पहला राउंड होना है, बट आप सोचोगे कि मेरे को कॉल नहीं आया, तो आपको वेट करना है क्योंकि ये आपका होता रहेगा सीरीज बाय सीरीज, रीजन बाय रीजन ये लोग कंडक्ट कराते हैं। तो ये कब तक रहेगा, आपको मई 7 तक का टाइमिंग है, उससे पहले आपको कॉल आ सकता है। अगर तब भी नहीं आया तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉल नहीं आएगा और आपकी प्रोफाइल जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। अगर हम बात करेंगे जो 2021 के ग्रेजुएट है, चाहे वो एमसीए ग्रेजुएट हो, चाहे वो बीटेक ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है कि सबसे पहली चीज कि 2021 के पास आउट होना चाहिए, वो तो हम जानते हैं, ठीक है। अगली चीज कि आपके 60% होने चाहिए या फिर उससे अबव होने चाहिए 10th में, 12th में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा करा है तो उसमें। साथ ही में कि जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें एग्रीगेट जो देखा जाएगा 7th सेमेस्टर का 7 सेमेस्टर तक का अगर आपका एग्रीगेट निकाला जाए तो वो भी 60 या उससे ऊपर का परसेंटेज का होना चाहिए। और एमसीए वालों के लिए 5 सेमेस्टर के लिए उसका एग्रीगेट जो एवरेज आएगा वो 60% या उससे अबव का ही होना चाहिए, मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एमसीए बीई बीटेक वाले एलिजिबल हैं। ओपन फॉर सर्किटल ब्रांचेस, यहाँ पर ब्रांचेस लिखी है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन,
एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। एमई एमटेक स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम मेंशन्ड स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट है, मतलब एमटेक वाले स्टूडेंट है, मैकेनिकल नहीं एमटेक वाले, इंजीनियरिंग में या बीटेक या फिर एमटेक, ठीक है, अगर आपने एमई एमटेक करा है और इन पर्टिकुलर ब्रांचेस से करा है, मतलब आईटी से करा है, इंफॉर्मेशन साइंस से करा है, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर से करा है, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो रिटर्न हो या फिर वर्बल हो, दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। देन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड मस्ट बी ओपन टू रिलोकेट। आपको कैपजेमिनी की जो भी वर्किंग लोकेशन है, अगर वहां पर रिलोकेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप वहां जाने के लिए तैयार हो, रेडी हो, तभी इस जॉब के लिए अप्लाई करना। देन ओनली शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट विल बी इनवाइटेड फॉर द असेसमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन कैपजेमिनी की तरफ से आपका जो प्रोफाइल है इसको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा रैंडम तरीके से। उसके बाद ही अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आप इनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तभी आपको फर्दर प्रोसेस के लिए मतलब मेल करा जाएगा और आगे कम्युनिकेशन आपको भेज दी जाएगी कैपजेमिनी की तरफ से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही, जिससे आप इस फॉर्म को कंप्लीट करोगे। और सिलेक्शन प्रोसेस ये सारा ही वर्चुअल मोड में होने वाला है, आपके घर से होने वाला है। और साथ ही में इस पूरे ही प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की कोई भी फीस पे नहीं करनी होती, इस सबका ध्यान रखना, ऐसे किसी भी फ्रॉड में बिल्कुल मत फंसना। उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अपीयरिंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि इंटरनेट की फैसिलिटी, साथ ही में अगर आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट हुई और साथ ही में अगर वेब कैमरा की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अरेंज करने के लिए, जो भी वर्चुअल मोड में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसके लिए। और अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले यह मेंशन है स्टेप 1 है आपका टेक्निकल असेसमेंट, जहां पर आपको कुछ सूडो कोड वाले क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, जिनको आपको एमसीक्यू में उसका आंसर करना है। सेकंड वाला है मल्टीपल चॉइस वाला। अच्छा, पहले वाला का सूडो कोड है, मतलब आपको एक कोड दिया जाएगा, उसका आपको आउटपुट बताना है। सेकंड वाले में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए हैं। थर्ड वाला आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जहां पर आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फोर्थ वाले में आपका बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी होता है। जो फोर्थ वाला है बिहेवियरल वाला, ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। जो बाकी सारे राउंड है ये सारे कैपजेमिनी में एलिमिनेशन राउंड होते हैं, और यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। और आपका जो फिफ्थ स्टेप है वो टेक्निकल एंड एचआर का इंटरव्यू होने वाला है। तो बेसिकली अगर आप ये पहले क्लियर कर जाते हो पहले के 3 राउंड, तो फोर्थ राउंड में आपका एलिमिनेशन नहीं होगा, वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। वो कंपनी वाले आपको समझना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे एक कैंडिडेट हो, ठीक है। तो फिफ्थ में आपका टेक्निकल और एचआर का राउंड हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि आइटरेट करके बोला गया है कि जो बाकी सारे स्टेप है जो मैं आपको बताया ये एलिमिनेशन राउंड है, लेकिन स्टेप 4 जो कि बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है। और रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्टर नाउ पर जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और अपनी सारी डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करोगे, पर्सनल कॉलेज कंफर्म करोगे और कंप्लीट प्रोफाइल जैसे आप कर लोगे, तब इस स्टेप में देखो लास्ट में नीचे में लिखा आ रहा है अप्लाई फॉर जॉब ओपनिंग। इस पर्टिकुलर लिंक पर आप जाने के बाद जैसे रिडायरेक्ट होते हो, तब यहाँ पर जो जॉब दिखाई जाएगी उसके लिए जब आप अप्लाई कर दोगे तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और वो कंफर्मेशन का ईमेल भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा जो आपने यहाँ फॉर्म फिल करते समय दी होगी, ठीक है। तो ये वाली बात कंप्लीट हुई 2021 के बैच के लिए जो पास आउट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि 2019 और 20 में जो पास आउट स्टूडेंट हैं, 2019 और 20 के जो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कैपजेमिनी में क्या वैकेंसी है। यहाँ पर ऑफ कैंपस ड्राइव है और यहाँ पर ये लास्ट डेट क्या रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की, ये रहेगी 19 अप्रैल 2021। तो 19 अप्रैल 2021 से पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बारे में हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इसी तरह का सिमिलर रहने वाला है जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, फिर भी मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ फिल करने से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, आपको स्पेसिफिक जॉब जो यहाँ पर बोली गई है उसमें भी फॉर्म फिल करने के बाद अप्लाई करना है, तभी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा, तभी वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर हम फॉर्म को भी एंड में देखेंगे।
ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या आ जाता है इस जॉब के लिए आपका आता है कि अगर आप 2019 या फिर 20 के पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर जो परसेंटेज बोली गई है कि जो आपकी एग्रीगेट है 2021 वाले में एग्रीगेट 60% बोली गई थी, बट यहाँ पर 50% बोली गई है। तो यहाँ पर अगर आपने 10th में 12th में डिप्लोमा में ग्रेजुएशन में या फिर आपकी एमसीए में जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% या फिर उससे ऊपर है, तब भी आप एलिजिबल है 2019 और 20 के पास आउट वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, आपकी किसी भी तरह की कोई एक्टिव बैकलॉग, कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगली चीज आ जाती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हम पहले बात कर चुके हैं, एमसीए, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक ऑल ब्रांचेस अलाउड हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि सर्किटल ब्रांचेस ही अलाउड है, यहाँ पर बोला गया है कि सारी ब्रांचेस आपकी बीटेक वाली, बीई वाली, एमई वाली, एमटेक वाली सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया भी घट गया है, सारी ब्रांचेस भी एलिजिबल है। कितना बेनिफिट मिल रहा है 2019 और 20 के जो स्टूडेंट है जो पास आउट हैं। फिर मस्ट पॉजेस एक्सीलेंट इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स। जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है इस पे जरूर काम करना, बिकॉज ये आपके असेसमेंट के टाइम पर भी काम आएगी जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। साथ ही में आपके इंटरव्यू के टाइम ये चीजें नोटिस करी जाएंगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहे रिटन हो या वर्बल हो अगर अच्छी हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस काफी ही बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मस्ट बी ओपन टू रिलोकेट। तो यार रिलोकेट वाला ऑप्शन आप लेके चलना। अगर आप रेडी हो इस चीज के लिए तभी इस जॉब के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज यहाँ पर आपको कैपजेमिनी में रिलोकेट होना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट विल बी इनवाइटेड फॉर द असेसमेंट या फिर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप जैसे ही अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक मेल तो आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन जैसे ही इसी तरह से क्या करते हैं ये लोग सब स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं और कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से ये फिल्टर आउट करते हैं स्टूडेंट्स को, उसी हिसाब से ये आपको कांटेक्ट करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो ये जो चीज है ना ये चलती रहती है। तो आप अपना फॉर्म जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से भरें जिससे कि आपको कांटेक्ट करा जाए। फिर होगा क्या कि जितने भी प्रोसेस है सारा प्रोसेस वर्चुअल मोड में होने वाला है और इन्होंने ये भी बोला है कि वर्चुअल मोड में जो पूरा प्रोसेस होने वाला है उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आपकी ही जिम्मेदारी है, जैसे कि इंटरनेट या फिर वेब कैमरा और लैपटॉप जो भी रिक्वायरमेंट होगी इनके सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है ये सेम ही होने वाला है। सबसे पहला राउंड सूडो कोड होता है जहां पर आपको कुछ कोड दे दिए जाएंगे, उनके आउटपुट आपको बताने हैं। सेकंड वाला एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करता है। थर्ड वाला गेम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जहां पर आपको एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फोर्थ वाला बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी होता है। फोर्थ वाला पहले भी मैं बता चुका हूं, अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये वाला राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, आपको मेन फोकस करना है अपने पहले 3 राउंड पर। उसके बाद जब ये तीनों क्लियर हो जाते हैं तो बिहेवियरल वाला बस ये शो करना है कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिवली काम करना चाहते हो कंपनी के लिए। और उसके बाद अगर ये आप क्लियर कर जाते हो स्टार्टिंग के 3 राउंड तो फोर्थ में आपका एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है। और फिफ्थ राउंड में आपके टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होने वाले, वहां पर अपनी टेक्निकल स्किल्स साथ ही में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान देना जिससे कि आपका सिलेक्शन होना यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अब ये जो रजिस्टर नाउ का बटन आपको दिख रहा है इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जो स्टार्ट रजिस्टरिंग वाला बटन दिख रहा है आपको इसको क्लिक करने के बाद ये लेफ्ट में जितने भी 1 बाय 1 डिटेल्स आ रही है, पर्सनल, कॉलेज, कंफर्म, ये सारी चीज आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। और ये सब करने के बाद सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करना है, तभी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो के लिए दोस्तों। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा और आप बहुत सही तरीके से जॉब में अप्लाई कर पाएंगे एंड आई होप कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो जिससे ऐसी ही नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाओ यार, जिससे वो भी इस जॉब वैकेंसी के बारे में जान पाए, वो अप्लाई कर पाए और उनका भी सिलेक्शन हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।